अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे माशाल्लाह बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाएंगे। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने ना बोनलेस उसको मैंने पहले इस तरह पीस की कटिंग की है और फिर मैंने छोटे छोटे पीस कट कर लिए। ये आप देख सकते हैं, जितनी छोटे पीस होंगे उतनी रेसिपी आपकी अच्छी बनेगी। तो मैंने इसको बोल में डाल लिया है। अब इसमें मैंने 4 अदद अंडे डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम जो भी मसाले डालेंगे वो कम ही डालेंगे, स्पाइसी जो है हल्की ही हो, तो फिर ये रेसिपी अच्छी लगती है। तो अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच हल्दी का डालेंगे, और हल्दी ज़्यादा इसलिए डालेंगे कि इसका कलर जो है वो प्यारा आए, गोल्डन सा ना। तो अब इसमें मैं काली मिर्च डाल दूँगी 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी नमक का। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है तो वो डाल लें, वरना आप पाउडर चूर डाल लें, ठीक है। पाउडर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। ये खूबसूरती के लिए भी होता है, वैसे भी रेसिपी में जब बनाए तो अच्छा लगता है। तो अब इसमें मैं 1 कप जो है मैदे का डाल दूँगी। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। तो इसको भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख लें आप माशाल्लाह। तो इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच डाल ली है। तो ये आप देख सकते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा जो है तैयार हो गई है रेसिपी। पहले हमारा माशाल्लाह जो रेसिपी बनाने लगे वो तैयार हो गई है। अब इसको हम, ये मैंने गरम मसाला जो है ज़ीरा वो डाल दिया, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब मैंने गरम कर लिया है ऑयल को। तो अब ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह इसके चपली कबाब। इसके बहुत ही मज़े के और यमी बनते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, और माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में तो ये लाजवाब बनते हैं। तो इसकी शेप वगैरह नहीं, ऐसे ही आपने बनाने हैं। ये देख सकते हैं आप, हाथों से आप इसको लंबाई की शेप दे दें, गोल शेप दे दें, जैसे आपको पसंद है, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है, और आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह पक जाता है। ये ना कहना कि गोश्त जो है वो कच्चा रह जाएगा, लेकिन नहीं, ये माशाल्लाह बहुत ही यमी बनते हैं। तो आप भी इस तरह ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह जो मेरी बहन एक बार भाई बहन बनाएगी तो वो इंशाल्लाह बार बार बना के खाएगी, कि बच्चे भी इतने शौक़ से खाएंगे, और ख़ुद को भी इंशाल्लाह ये बहुत पसंद रेसिपी आएगी। तो आपने जल्दी से, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत कलर आ गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो बाकी जो कबाब है ना, चपली कबाब, हम बाकी के भी दोबारा फ्राई कर लेंगे। और तो ये देखो माशाल्लाह आधा किलो के कितने ज़्यादा माशाल्लाह बन रहे हैं, ये आप देख लें। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह ये अच्छे से पक गए हैं, ये नहीं कि ये पके ही नहीं हैं, बहुत अच्छे से। और इस खाने में भी ये माशाल्लाह लाजवाब है। तो बहुत तरह आपने चपली कबाब बना के खाए होंगे, तो इस बार इस तरह बना के खाएं तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे। बहुत ही यमी रेसिपी बनती है, ये मज़े की भी बनती है।
तो मैं अक्सर इस तरह बनाती हूँ, तो मैंने सोचा अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये ले मैंने दूसरा पूर जो है वो भी मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए। अगर कुछ बोलने में गलती हो जाया करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ इसकी। तो ये देखिए माशाल्लाह दही के मैंने रायता बनाया साथ, और ये आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह इतना मज़े की बनी है। ये आप देख लें फाइनल लुक इसकी, और कलर चेक कर लें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं दही के साथ, केचप के साथ, आप मायोनीज़ के साथ आप खा सकते हैं, और साथ ही एक कप चाय का हो जाए। तो वैसे भी आजकल मौसम बरसात का है, तो ये रेसिपी तो माशाल्लाह उस वक़्त बनाए तो कमाल की लगती है। ये देख ले माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह पके हुए हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो भी न्यू बहन भाई है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।